ओके, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जरा हम पूछने जा रहे हैं तुम लोग से, क्योंकि तुम लोग का जो पहला चैप्टर है वो उसी बेस पे है। अगर तुम लोग पुरानी ही चीजें नहीं भूले होगे तो ठीक है, अगर भूल गए होगे तो फिर दिक्कत है तुम लोग के लिए। पहला तो ये बताओ प्राइम नंबर क्या होता है? जिससे पूछा जाए उसी से पूछो, सभी का संख्या गलत है, रेशनल नंबर होता है उसे। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर पहले के वीडियोस देखने नहीं है, थोड़ा रिवीजन नहीं करना है। प्राइम नंबर अगर हम बात करते हैं जो खुद से ही जो है वो क्या हो, खुद की टेबल में है। जैसे कि मान लो 2 किसी की टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 3 किसी और की टेबल में आता है? नहीं आता। लेकिन 4 किसी दूसरे की टेबल में आता है, तो 4 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 सेल्फ में आता है, खुद ही की टेबल में आता है, ठीक है। 7 खुद ही की टेबल में आता है। और कौन सा हो जाएगा? 11 में आएगा। याद आ गया इसका मतलब, है ना? याद आ गया। और उसके बाद 13, उसके बाद 31 नहीं, तुम सीरियल वाइज चलो। और बताओ 31 से नहीं आता, ठीक है, प्राइम नंबर। हाँ बताओ 13 हो गया। और क्या हो सकता है प्राइम जो अपनी टेबल में है? 70, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारे, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स हैं जो खुद की ही टेबल्स में आएंगे, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। ये आपका स्टार्टिंग बेसिक बोला गया है, ठीक है। फिर आता है एक रेशनल नंबर, जो कि अभी इसने बोला था ना, तुरंत ही बोल दिया था कि परिमेय संख्या। रेशनल नंबर हिंदी में हम लोग परिमेय कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रेशनल। एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल, ठीक है। हाँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट है, टाइम नहीं अपने पास, तो इसको बस इतना सा याद रखो कि रेशनल नंबर वो होंगे जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे, ठीक है। मतलब कि 3/2 होगा, ठीक है। अगर 3/0 है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, ये रेशनल नंबर नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, ये तुम भी देख लो बेटा, ये आपके भी काम आएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि जितने भी डिजिट्स होते हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, एक चीज़ और, नंबर और डिजिट क्या दोनों सेम होते हैं कि अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। डिजिट्स में सिंगल एंड नंबर्स में कंबाइंड ना ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और कि जितने भी हमारे डिजिट्स होते हैं, है ना, कितने डिजिट्स होंगे? मैनी डिजिट, लाइक 1 2 0 भी हो सकता है, ठीक है, होता ही है, हो सकता नहीं होता ही है, ठीक है। 3 है, 4 है, ठीक है, जितने भी है, ठीक है। ये सारे डिजिट, ये देखना, ध्यान से देखना, ये जो जितने डिजिट दिख रहे हैं जो खुद के डिजिट है, ये डिफाइन नहीं किए गए हैं, ये आर्टिफिशियल बनाए नहीं गए हैं, ये खुद के डिजिट हैं। जितने भी डिजिट हैं उसके नीचे क्या लगा रहता है? 1 लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? इनविजिबल क्यों रहता है कि हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं? नॉर्मली हम लोग को अगर लिखना चाहिए तो 1/1 लिखना चाहिए, बट हम लोग क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 1 के नीचे 1 अगर है तो इसका मतलब 1 को काट रहा है, ठीक है। तो 1 को 1 कैसे काटेगा? 1 की टेबल में काटेगा। आंसर क्या आएगा? 1, तो ये हमारा 1 हो गया। इसी तरीके से अगर 2 के नीचे 1 लिखा है तो इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि 1 यहाँ हुआ और 2 अंदर हुआ, ठीक है। तो 1 की टेबल में 2 कितनी बार में आएगा? 1 की टेबल में 2 कितनी बार में आएगा? 2 बार में आएगा। तो 2 से कट गया, आंसर क्या आया? 2। इसका मतलब कि जितने भी डिजिट्स होते हैं इस टाइप के, उनके नीचे जो है 1 लगा रहता है, जो कि इनविजिबल होता है। इनविजिबल क्या, अगर हम उसको सॉल्व करके देखते हैं तो इसी तरीके से आंसर हमारा आता है, तो हम इसको फाइनली ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन आता है तुम लोग के उसमें कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, तो यस, ठीक है, रेशनल नंबर होते हैं जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन अब आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो सिंपल सा यही है कि अगर 3 के नीचे 0 है तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये कौन सा नंबर हो जाएगा? इरेशनल। इसी तरीके से √2, √3, जहाँ पे अंडर रूट की बात की जा रही है, इसका मतलब वो डिफाइन किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और वो डिजिट्स क्या है, वो उसके नीचे जो है वो डिनोमिनेटर फॉर्म नहीं है, और वो जो है वो इरेशनल नंबर्स
है, कहीं पे भी आपको अंडर रूट के फॉर्म में दिख जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक रेशनल सम है। ठीक है, समझ में आया? अब एक आते हैं 156 का प्राइम फैक्टर बोला गया। ठीक है, 156 का प्राइम फैक्टर बोला गया है, 156 का प्राइम फैक्टर। क्या बात है, क्या बात है, बैठ चुपचाप। 156 का प्राइम फैक्टर बोला गया है। इसको हम नॉर्मली जैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं ना, उसी फॉर्म में निकालेंगे। 156 हमने किया, इसको सबसे छोटी से छोटी संख्या से कट करेंगे तो 2 से हमने कट किया। ठीक है, तो 2 के टेबल में 15 तो नहीं आता है, 15 से जो नीचे वाली संख्या है वो क्या है, 14 आता है। 14 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है। और 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। ठीक है, उसके बाद हम किससे कट करेंगे, देखो 3 से भी इसको कट कर सकते हैं डायरेक्टली, 3 से कट कर 5 और 2 है ना, या अब 7 से करते हैं तो आया 2, 2 2 जा 4 और 1 इधर आ गया तो आ गया 6। फिर हम 2 करेंगे, बोल नहीं रहे तुम लोग, हमने यहाँ 7 लिखा है। ठीक है, 2 से फिर क्या हमने आया तुम्हारा 1 और 3, 1 और 3 आया ना। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या आ गया 13। ठीक है ना। ठीक, आप इस तरह के प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है तो हम इसको पहले लिख लेंगे। हमारा क्या आ रहा है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। ठीक है, 3 इंटू 2 को हम स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, इंटू 13। अगर देखा जाए तो ये सभी हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, है ना, कोई ऐसा तो नहीं कोई अनप्राइम है। 2 भी अपनी टेबल में आता है, 3 भी अपनी टेबल में आता है, 13 भी अपनी टेबल में आता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लो, ये तुम लोग के क्वेश्चन करें। अब एक चीज और है कि एक है कि प्राइम फैक्टर तुम्हें दिखाना है एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू ऑफ m। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ये है तुम लोग का, if the SCF of 65 and 117 can express, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ये तुम लोग लिख लेना, फॉर्म 65m minus 117। सो वैल्यू बतानी है तुम्हें m की। ठीक है, वैल्यू बतानी है आपको m की। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग निकालेंगे 65 का फैक्टर। ठीक है, 65 का और 117 का। 65 की अगर हम बात करें तो 13 इंटू 5 करके देखो और 13 इंटू 3, इसको तुम लोग करके देखो कितना आ रहा है। 3 3 9 और 3 बन जाए 3 और फिर 13 से करते हैं तो 3 7 1 तो 3 9 और 3 11। ठीक है, 33 जा है ना, ये होगा 3 9। अगर हम जैसे इसको हमने किया है ना 3 से, अगर इसको किया कितना आया 9 आया 39। ठीक है, अगर हमको इसको 3 से अगर हम कर देते हैं, 13 से नहीं 3 से करते हैं तो हमारा 117 आ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली हमारा 117 आ रहा है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका हम पहले लिखेंगे, कितना आया इसका 65, तो हम 35 इंटू 5 लिख सकते हैं। और इसका क्या लिखेंगे 13 इंटू 3 इंटू 3। लेकिन देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कॉमन क्या है हमारा 13 कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों का एसएफ हमारा क्या आ जाएगा 13 आ गया। यही बोला है कि जो इन लोग का 13 मतलब जो भी एक्सप्रेस जो आएगा इसका एसएफ उसके आधार पे हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना,
तो 13 हमारा हुआ और ये इक्वेशन हम नोट करेंगे 65m माइनस 17, ठीक है ना, 17, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, हाँ इसको हम इधर ले आते हैं। 13 + 117 इज इक्वल टू 65m, ठीक है। अब 117 में 13 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 3 10 1, ठीक है। ये 3 और ये 1, यही आएगा ना 130, देखो यही आ रहा ना, देख लेना भाई 130 आ रहा ना। अब इसको अगर हम कट करते हैं तो यहाँ कर दें क्या, ठीक है। अगर हम कट करते हैं यही रहेगा 130 और 60 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। 130 5 से कट करते हैं तो कितना आ जाएगा, लगभग 2 बाद में चला जाएगा, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये इसकी, ठीक है, ठीक। इसे नोट कर लो।